शुभ सवेरा बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे पर घर में रह के बोर हो गए होंगे। तो आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है दीप की खोज। चैप्टर का नाम है दीप की खोज। और इसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। लीलाधर मंडलोई जो हैं उनका जन्म हुआ है 1954 में मध्य प्रदेश के एक शहर जिसका नाम है छिंदवाड़ा, और इसमें एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है गुडी गांव। ठीक है, पर जो लेखक हैं उन्हें एक अजीब चीज करने का शौक है। क्या? अजीब व गरीब चीज ढूंढने का शौक, चाहे वो कोई आदिवासी लोगों का हो, चाहे कुछ नया खोज हो, पर खोज करने का शौक उन्हें इतना चढ़ा हुआ था कि आखिरकार में उन्होंने एक अनोखी चीज ढूंढने की कोशिश की, जो थी दीप। अच्छा बच्चे बताओ, दीप का मतलब क्या होता है? किसी को पता है दीप किसे बोलते हैं? दीप का मतलब होता है एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा स्थल भाग जो पूरी तरीके से जल भाग में घेरा हुआ है, उसे बोलते हैं दीप। ठीक है, पर जो लीलाधर मंडलोई हैं उन्होंने एक अनोखी द्वीप की खोज की थी, और द्वीप में रहने वाले आदिवासी लोगों की खोज भी थी। और अभी आप लोग पूछोगे मैम आदिवासी किसे बोलते हैं? आदिवासी उन्हें कहा जाता है जो प्राचीन काल के लोग होते हैं, अथवा उन्हें कहा जाता है वहाँ के जो निवासी होते हैं, जो उसी स्थान के निवासी होते हैं, उन्हें आदिवासी या आदिवासी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्वीप की खोज। उन्होंने कौन सी द्वीप की खोज की थी और उस द्वीप के लोगों ने कौन सी नई द्वीप की खोज की थी, आज उस विषय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक आदिवासी, एक द्वीप के लोग हैं जिन्हें बोला जा रहा है छावरा द्वीप, जो है केरला के आसपास, उसे बोला जाता है छावरा द्वीप, जो अंडमान और निकोबार द्वीप है। आप सब लोगों को पता है, जब भी आप लोगों को कोई सवाल पूछता है एक अच्छे द्वीप के बारे में बताओ, तो आप लोग बोलते हो अंडमान और निकोबार द्वीप। तो अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह मतलब आसपास, उसके ठीक सामने है ये छावरा द्वीप। और छावरा द्वीप के लोग जो हैं वो पाषाण युग के लोग हैं। मतलब पाषाण का मतलब होता है पत्थर युग के लोग। सब लोगों को पता है जो इंसान, हम लोग अभी जो फिट फाट होके कपड़े पहन के अच्छा खाते हैं, घूमते हैं, कार मेंटेन करते हैं, बंगले में रहते हैं, हम लोग पहले ऐसे नहीं थे। पहले हम लोग आदिवासी थे, मतलब जंगलों में रहते थे, फल खाते थे, पेड़ पौधों में घर बना के रहते थे, और क्या करते थे? मिट्टी का इस्तेमाल करते थे और पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। सबको पता है हम लोग क्या करते थे? पत्थर से, जो मुंगनी पत्थर होती है, पत्थर से पत्थर को घिस के आग निकालते थे, और सारे सामान हम लोग पत्थरों से बनाते थे। तो उस युग को पाषाण युग कहा जाता है, जब हर चीज का इस्तेमाल पत्थरों से ही किया जाता था। तो छावरा द्वीप के जो लोग हैं वो लोग भी पाषाण युग के लोग जैसा काम करते थे। अभी भी वो लोग पाषाण युग के लोग जैसा ही काम करते हैं। तो उन लोगों के मन में एक दिन ख्याल आया कि जैसे हम लोग एक द्वीप में रहते हैं, क्या हम लोगों के जैसे दूसरे द्वीप में भी लोग रहते हैं? अगर रहते हैं तो वो लोग कैसे जीते हैं? जैसे हम लोग हैं वैसे, या फिर हम लोगों से थोड़ा आधुनिक है, या फिर हम लोगों से थोड़ा पीछे हैं? तो एक दिन उन लोगों के मन में सवाल आया
कि क्यों ना हम दूसरे द्वीप की खोज करें और उस द्वीप के आदिवासी जो लोग हैं, जो उस द्वीप के लोग के बारे में क्यों ना हम कुछ जानें। तो उन्होंने क्या किया कि कार्निकोबारी वासियों ने चावरा द्वीप की खोज बड़े रोमांचक तरीके से की। कैसे? कार्निकोबारी आदिवासियों के मन में यह विचार आया कि अन्य द्वीप की खोज करनी चाहिए, संभवतः वहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ लोग रहते होंगे। अगर वहाँ पे लोग रहते हैं तो वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है, उसको जानने की बड़ी चाह जगी थी। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ लोग कहीं आसपास बसते हैं, अगर यह सच है तो हम कुछ लोग ये जान सकेंगे। मनुष्य का स्वभाव नई नई चीज़ों को खोजने और जानने का रहा है। तो हमेशा से हम लोग इंसान जो है नई चीज़ की खोज करते हैं। अगर नई चीज़ की खोज ना करते तो शायद हम लोग आजकल चांद में जाके ना पहुंच पाते। यहाँ तक कि लोग ऐसे हैं जिन्होंने चांद में भी अपने लिए जगह खरीद के रखा हुआ है। तो यही है इंसान की खोज। तो इन लोगों के मन में भी खोज करने की चाह जागी। तो इन लोगों ने क्या किया, समुद्र की यात्रा करी। यह एक बड़ी समस्या थी कि कैसे ढूंढे। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हमें तो जाने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है समुद्र का, पानी के जरिए कैसे जाएं। क्योंकि ना उस समय उन लोगों को कैसे नाव बनाते हैं ना ही उन लोगों ने सीखा था, ना ही समुद्र की यात्रा कैसे करें, ना ही इनकी खोज उन लोगों ने की थी। पर उन लोगों ने ये बात जान के रखी थी कि जो लकड़ी होती है वो हमेशा से पानी में तैरती रहती है, पर एक लकड़ी से तो कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, नारियल के पेड़ जो होते हैं उसको काटने लगे और काट के उसके ऊपर की जो परत होती है उसको छीले और छील के लकड़ियों इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद लकड़ियों को एक दूसरे के साथ कैसे चिपकाएं, एक दूसरे के साथ उसको कैसे समान में रखें ताकि वो लकड़ी जो है पानी में तैरे। किसके साथ? हम लोगों के बोझ के साथ, हम लोगों का भार भी उठाए और पानी में तैरे। तो उन लोगों ने क्या किया, नारियल का पेड़ काट के उसे छीलने लगे और छीलने के बाद उसे जो डहली होती है, जो हम लोग लता बोलते हैं जिसको, उसको लाके नारियल का जो पेड़ होता है उसको 5-6 पेड़ को एक साथ करके उसको बांधे और बांध के उसमें एक छोटा सा लकड़ी का नाव बनाए, जिसको उन लोगों ने उसका नाम दिया केनो। उस नाव का नाम दिया उन लोगों ने केनो। तो इस केनो नाव को उन लोगों ने पानी में उसको डाल के देखा कि ये पानी में तैरता है या नहीं। तो पानी में डालने के बाद देखे ये तैरने लगा, पर हम लोगों का भार लेके ये पानी में तैरेगा या नहीं। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने उस केनो के ऊपर 2 इंसान बैठ गए। तो देखे कि केनो जो है वो पानी में तैर रहा है पर आगे नहीं जा रहा है। फिर उनके दिमाग में अजीब सी खलबली मची कि नाव तो हमने बना दिया, उसके ऊपर बैठ भी गए, नाव तो हमारा भार भी संभालने लगा, अब नाव आगे जाएगा कैसे। फिर उन लोगों ने दिमाग लगाई और बनाया क्या, चाकू। आप लोग देखे होंगे लकड़ी का, जब नाव वाले बैठते हैं, जो डोंगा वाले नाव वाले बैठते हैं, तो वो लोग पास में एक लंबा सा इतना बड़ा डंडा रखे होते हैं और उसका जो डंडे का सामना हिस्सा, जो पहला हिस्सा होता है, वो थोड़ा चिपका हुआ होता है और उसको ऐसे पानी में मारते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं चापलू, जिसको बोला जाता है। तो उन लोगों ने क्या किया, उसे बनाया और पानी में बैठ के ऐसे
मारने लगे। तो देखें कि केनो जो है वो आगे जा रहा है। फिर उन लोगों ने सोचा अगर वहाँ पे आदमी होंगे तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना चाहिए, हम लोग भी जाएंगे वहाँ पे। अगर खाने को कुछ नहीं होगा और सफ़र लंबा होगा तो उसमें खाने का सामान भी डालें, जैसे कि फल खा रहे हैं वो लोग, फल डाले, जड़ी बूटियाँ डाले। ये सारी चीज़ें उन लोगों ने केनों पे रखा और 4-5 लोग उस केनों के ऊपर बैठ के चापल मार मार के आगे बढ़ने लगे। फिर बीत गए, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 7 दिन बीत गया। 15 दिन होने के बाद उन्हें दूर से एक स्थल भाग दिखने लगा, ठीक उनके द्वीप जैसा और एक छोटा सा द्वीप दिखने लगा। तो ये लोग बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्होंने इसी के खोज में ही केनो लेके निकले थे ताकि उन्हें दूसरी जगह एक छोटा सा स्थल भाग मिल जाए। ठीक है, जितनी खुशी उनके अंदर थी उतनी शंका भी थी। किस बात की शंका? स्थल भाग तो मिल गया है, अब यहाँ पे इंसान रहते हैं या नहीं? अगर इंसान रहते हैं तो क्या वो हमारी भाषा समझ सकेंगे? या तो वो हमें अपना दुश्मन सोचेंगे या फिर हमें अपने मित्र सोचेंगे। अगर मित्र सोचें तो हम लोगों के लिए अच्छा है, पर अगर शत्रु सोचे तो मुसीबत हम लोगों के लिए है। तो उन्होंने क्या किया कि गए, अपना पूरा बल और हौसला लेके जाके वहाँ पहुँच गए। तो जब देखे कि हाँ उनके जैसा भी चावरावासी वहाँ पे रहते हैं, कनिकोबारी जब जाके चावरा पे पहुँचे तो उन्हें वहाँ पे चावरावासी के लोग मिल गए। और हाँ, हालांकि उनकी भाषा अलग थी पर उनको एक और नई चीज़ की खोज मिली, वो है मिट्टी का इस्तेमाल। वहाँ पे उन लोगों ने मिट्टी के बर्तन लगा के रखे हुए थे, जो कि इन लोगों को, कानिकोबारी जो वासी थे उन लोगों को मिट्टी का इस्तेमाल नहीं आता था, वो लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। पर जो चावरावासी हैं उनको मिट्टी का इस्तेमाल आता था। तो इन्हें ये जान के बहुत खुशी हुई कि एक नई द्वीप की खोज की और एक नई चीज़ की भी खोज की। तो इसीलिए वो लोगों ने क्या किया, चावरावासी के जो लोग थे उन्होंने कनिकोबारियों को मिट्टी का इस्तेमाल सिखाया और कनिकोबारी वासी जो थे उन्होंने चावरावासी को पत्थर का इस्तेमाल करना सिखाया। और इसी तरह कनिकोबारी आदिवासी जो लोग हैं उन्होंने चावरा द्वीप का निर्माण किया और वहाँ के आदिवासियों को अपने साथ मिला के रखा। तो यहाँ पे हो गया आपका विषय का आधा हिस्सा खत्म। तो आप लोग अभी क्या करेंगे, जितना तक मैं पढ़ाई हूँ वहाँ तक का जो कठिन शब्द है और उसके साथ साथ शब्द का अर्थ लिखेंगे, और जो शब्द का अर्थ आपको पता नहीं होगा आप वो मुझे पूछेंगे। ठीक है, धन्यवाद।